नमो नारायण मित्रों, मैं राहुलेश्वर स्वागत करता हूं आपका भाग्य मंथन में। मित्रों, अगर आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियोस अच्छी लगती हैं और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस आप समय समय पर देखना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा YouTube चैनल आज ही सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मित्रों, आज हम आपको बताएंगे कि करवा चौथ व्रत में चांद को देखने के लिए छलनी का प्रयोग क्यों किया जाता है। छलनी का प्रयोग सामान्य रूप से घर में आटा और अन्य खाद्य पदार्थ छानने के लिए किया जाता है। इससे जब किसी भी चीज को छाना जाता है तो छानी हुई चीज का शुद्ध रूप हमें प्राप्त होता है और मिलावटी चीजें और अशुद्धता पृथक हो जाती है। छलनी का मुख्य कार्य होता है किसी भी पदार्थ में से शुद्धता को निकालना। दूसरे शब्दों में समझें तो छल रूपी अशुद्धता हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती, वह अशुद्धता छलनी पकड़ लेती है और हमें छल में पड़ने से बचा लेती है। आइए अब इससे जुड़ी कथा को भी सुने। करवा चौथ के व्रत में छलनी से चांद के दर्शन किए जाते हैं। व्रत की शाम नई छलनी का पूजन करके इस छलनी से चांद को देखते हुए चांद से पति की दीर्घायु और सौभाग्य में वृद्धि के लिए प्रार्थना की जाती है। यह कथा वीरवती नाम की पतिव्रता स्त्री से जुड़ी हुई है। वीरवती ने विवाह के पहले साल करवा चौथ का व्रत रखा, लेकिन वह भूख और प्यास बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसकी हालत खराब होने लगी। वीरवती के भाइयों से उसकी यह स्थिति देखी ना गई। भाइयों ने बहन की ऐसी खराब स्थिति को देखते हुए अपनी बहन को एक पेड़ की आड़ में छलनी के पीछे दिया रखकर छल पूर्वक यह बोला कि देखो, चांद निकल आया है, अब तुम जल और भोजन ग्रहण कर लो। वीरवती इस छल में फंस गई और उसने बिना चांद को देखे अपना व्रत तोड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप वीरवती के पति की मृत्यु हो गई। पति की मृत्यु के पश्चात वीरवती को भाइयों द्वारा किए छल का पता चला तो उसने अपने पति के शव को सुरक्षित रखा और अगले वर्ष करवा चौथ का व्रत नियम पूर्वक किया, जिससे करवा माता प्रसन्न हुई और वीरवती के मृत पति को फिर से जीवित कर दिया। सुहागन स्त्रियां इस छल को सदैव याद रखें, इसलिए इस व्रत में चंद्रमा देव के दर्शन छलनी द्वारा करना बताया गया है। मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता विश्वास की डोर से बंधा रहता है। जीवन में जब जब अविश्वास और शक जैसी अशुद्धियां आपके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश करें तो आपको इस छलनी रूपी विश्वास का प्रयोग करना चाहिए और सभी अशुद्धियों को पृथक कर देना चाहिए। इस कहानी के अंदर छुपी शिक्षा यह है कि पति पत्नी को कभी किसी तीसरे व्यक्ति के छल कपट में आकर अपने जीवन साथी पर शक नहीं करना चाहिए और पति पत्नी दोनों को ईमानदारी, सच्चाई और आस्था से गृहस्थ के प्रति दायित्वों का पालन करना चाहिए। आप सभी का गृहस्थ जीवन सुख समृद्धि, निष्कपट प्रेम और विश्वास से भरा रहे। आप सभी को महासौभाग्यकारी करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे ज्ञान यात्रा में। तब तक के लिए आज्ञा चाहते हैं। आपका जीवन शुभ व मंगलमय हो। नमो नारायण।